हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, मैं पेश हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू एपिसोड में। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि मैं हमेशा ही आप लोगों से करता हूँ। जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना किसी बकैती के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइम अपने विलेज में घूम रहा होता है। वो अपने विलेज की प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका विलेज अभी फाइनली एक शहर की तरह बन चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास आसुना भागते हुए आती है, जो कि लाइम को बताती है प्रॉमिस्ड लैंड के बाहर कुछ लोग आए हैं, जो कि इस किंगडम के किंग यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं। गाय और उसके साथियों ने उन्हें वहीं पर रोक के रखा है। गाय आपसे जानना चाहता है कि अब आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी लाइम बोलता है, चलो ठीक है, आगे का मैं संभाल लूंगा। वो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में यार, जब से हमारा विलेज एक शहर में डेवलप हुआ है, तब से अदर किंगडम के लोग भी हमारे किंगडम में रुचि दिखा रहे हैं। पता नहीं अब कहाँ के लोग आए होंगे। ये बोलते वो अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करते हुए खुद को प्रॉमिस्ड लैंड के बाहर टेलीपोर्ट कर लेता है। जैसे ही वो वहाँ आता है, उसे देखने को मिलता है यहाँ तो काफी सारे बंदे मौजूद होते हैं, जिनको गाय और उसके साथी रोकने के लिए एकदम उनके सामने खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही गाय की नजर लाइम पर जाती है, वो तुरंत ही भागते हुए लाइम के पास आ जाता है। लाइम पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। गाय बताता है, वेल, यहाँ प्रिंसिपलिटी ऑफ पाल्टा किंगडम का एक मैसेजर आया हुआ है, जो कि हमारे प्रॉमिस्ड लैंड के किंग यानी कि आपसे बात करना चाहता है। लाइम सोच रहा होता है, क्या मुझसे बात करना चाहता है, आखिर ये किस बारे में होगा। तभी वो गाय से बोलता है, चलो ठीक है, मैं भी उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज सुनकर गाय भी उस मैसेजर को बुलाता है। हम देखते हैं वो मैसेजर जैसे ही लाइम के पास आता है, वो लाइम को रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, सच में आपसे मिलना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मेरा नाम है एक्स ब्लास्ट। लाइम भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बोलता है, तो मिस्टर ब्लास्ट, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ किस वजह से आए हैं। ब्लास्ट बोलता है, वेल, मैं यहाँ हमारे किंग के कहने पर आया हूँ। वो चाहते हैं कि आप और मिस लेडी फ्लोरा एक दूसरे के साथ शादी कर लें। वैसे देखा जाए तो अभी आपकी और प्रिंसेस स्कारलेट की सगाई भी नहीं हुई है ना। हम लाइम को देखते हैं, जो काफी हैरान होता है। वो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है। लेकिन वो मनी मन सोच रहा होता है, सच में ये बंदा काफी ज्यादा चालाक लग रहा है। आखिर इसके रियल इंटेंशन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं ब्लास्ट अपने एक साथी को इशारा करता है। वो अपने साथ एक कैरेज भी लाया होता है, जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। वो जैसे ही ब्लास्ट के पास आती है, ब्लास्ट लाइम को ऑफर देता है, वेल, हमारे महाराज आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराना चाहते। अगर आप चाहें तो हम आपको लेडी फ्लोरा को अभी ही दे सकते हैं। हम लाइम को देखते हैं, जिसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सोच रहा होता है, सच में ये लोग कितने गंदे और घिनौने लोग हैं। लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करते हुए ब्लास्ट से बोलता है, इस तरीके से इन बातों को करना अच्छा नहीं रहेगा। चलो हम लोग सिटी में बैठकर बात करते हैं। तभी लाइम को एहसास होता है कि उन लोगों की तरफ किसी ने अपना अटैक एक्टिवेट कर दिया। वो तुरंत ही अपनी एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इसे दूर से भी देखा जा सकता है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये अटैक खत्म होता है, वहाँ काफी ही सारे लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं, साथ ही साथ वो बेहोश भी हो चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है लाइम ने जैसे तैसे करके लेडी फ्लोरा को बचा लिया होता है। लेकिन लाइम अभी भी ये चीज समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये अटैक क्या था और किसने किया। वो तुरंत ही इस बारे में रेडॉन से पूछता है। रेडॉन बताते हैं, एक सुसाइड एलिमेंट था, एक काफी ही खतरनाक फटने वाला इंसानों द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर। वेल, मुझे लगता है ये अटैक इस लड़की पर किया गया था। अगर तुमने थोड़ी सी भी देरी की होती तो अभी तक इस लड़की के छितड़े उड़ चुके होते। लाइम पूछता है, वेल, अगर आप इतना जानते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये किसने किया है। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, वेल, मैं तुम्हें क्लियरली तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद कोई ऐसा जो यहाँ पर पहले मौजूद था और अभी मौजूद नहीं है। हम देखते हैं लाइम अपने आसपास देखता है। वो देखता है यहाँ पर तो वो एक्स ब्लास्ट नाम वाला बंदा तो मौजूद ही नहीं है। वो तुरंत ही गाय से बोलता है, गाय, मुझे थोड़ा काम है, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम प्रिंसेस फ्लोरा और यहाँ मौजूद सिपाहियों को प्रोटेक्ट करना। हम देखते हैं गाय भी इस चीज के लिए मान जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम टेलीपोर्ट करते हुए प्रिंसेस स्कारलेट के घर पर आ चुका होता है। वो एक मेट से बोलता है, क्या मैं प्रिंसेस स्कारलेट से मिल सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं लाइम प्रिंसेस स्कारलेट को भी अपने साथ प्रॉमिस्ड लैंड में टेलीपोर्ट करते हुए ले आया होता है। प्रिंसेस स्कारलेट जैसे ही यहाँ की हालत देखती है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और सबसे ज्यादा हैरान तो वो फ्लोरा को देखकर हो जाती है। तभी लाइम उसे बताता है, ये प्रिंसिपलिटी ऑफ पाल्टा की नोबल लेडी फ्लोरा है। स्कारलेट बोलती है, क्या फ्लोरा, पर मैंने आज तक किसी भी नोबल लेडी का ये नाम नहीं सुना। तभी लाइम बताता है, वेल, एक एक्स ब्लास्ट नाम का बंदा इस लेडी को अपने साथ लेकर आया था। वो मुझसे कह रहा था कि उनका नेशन चाहता है कि मैं और प्रिंसेस फ्लोरा एक दूसरे के साथ शादी कर लें। तो हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट को भी सभी बातें समझ में आने लगती हैं। वो बताती है, वेल, आपने एक्स ब्लास्ट का है ना, मैंने सुना है कि वो उस किंगडम का राइट हैंड भी कहा जाता है, और तो और मैंने सुना है कि वो तो एक नंबर का मक्कार और चालबाज इंसान है। हम देखते हैं ये चीज
करने के बाद लाइम बोलता है, वेल हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, क्योंकि जैसे ही मैंने उससे सिटी के अंदर बैठकर बात करने को कहा तो अचानक से एक सुसाइड एलिमेंट नाम के फ्लेम मॉन्स्टर ने लेडी फ्लोरा पर अटैक कर दिया। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर स्कारलेट भी सब चीजें समझ जाती है। वो लाइम को बताती है ये सब चीजें उसका एक सोचा समझा प्लान था। वो लोग हमारे इस मॉन्स्टर नेशन के खिलाफ अटैक करने के लिए एक बहाने की तलाश कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले आपके लिए यानी कि इस मॉन्स्टर नेशन के किंग के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद एक फ्लेम मॉन्स्टर द्वारा लेडी फ्लोरा पर अटैक करवा दिया, जिससे अगर उनकी जान चली जाती तो उनके पास एक बहाना होता हमारे नेशन पर अटैक करने के लिए। वो लोग अपने प्लान में काफी बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं, क्योंकि आपने लेडी फ्लोरा को बचा लिया है। ये बोलते वो फ्लोरा को काफी ही ध्यान से देखने लगती है। वो जैसे ही फ्लोरा का फेस सही तरीके से देखती है उसे याद आता है, क्या ये तो सीक्रेट चाइल्ड है जो कि ग्रैंड ड्यूक द्वारा अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं की गई है। हम देखते हैं लाइम और स्कारलेट इसी तरीके से आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों की आवाजों की वजह से लेडी फ्लोरा को भी होश आ चुका होता है। वो अपने आसपास देखकर बोल रही होती है, क्या मैं हेवन में आ चुकी हूँ? लाइम उसे बताता है, नहीं, तुम अब भी जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा तुम्हें बचाना तो बेकार ही चला जाता ना। तभी लेडी फ्लोरा बोलती है, तो क्या आपने मुझे बचाया? पर आखिर यहाँ हुआ क्या था? हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो लाइम भी काफी ज्यादा हैरान। वो बोलता है, लगता है तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी प्रिंसेस स्कारलेट बताती है, तुम पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो लेडी फ्लोरा स्कारलेट और लाइम से थोड़ी दूर जाने लगती है। वो बोलती है, प्लीज आप लोग मुझसे दूर रहिए। तभी लाइम बोलता है, वेल तुम कहना क्या चाहती हो? क्या इस तरीके के मॉन्स्टर और भी हैं जो कि तुम पर अटैक कर सकते हैं? तभी लेडी फ्लोरा बोलती है, ये बात नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ पर, मेरे पे एक कर्ज लगा हुआ है। अगर वो मॉन्स्टर मुझे नहीं मारेगा तो ये कर्ज मुझे मार डालेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप जैसे अच्छे लोग जिन्होंने मेरी जान बचाई है उन लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। हम देखते हैं स्कारलेट को तो प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा के लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रही होती है, सच में ये लोग इतने बेरहम हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। वो हम लेडी फ्लोरा को देखते हैं, वो अभी भी बोल रही होती है, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई नुकसान हो। हम लाइम को देखते हैं, वो भी समझ जाता है कि लेडी फ्लोरा कोई बुरी पर्सन नहीं है। वो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने ऑल क्लियर स्पेल का यूज कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो ऐसा करता है लेडी फ्लोरा का तो पूरा कर्ज ही एकदम खत्म हो चुका होता है। लेडी फ्लोरा इस चीज से काफी ही ज्यादा खुश होती है। वो लाइम से बोलती है, वेल सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा कर्ज एकदम ठीक हो चुका है। मुझसे कहा गया था कि इस कर्ज को हटाना एकदम नामुमकिन है। तभी ये चीज सुनकर लाइम बोलता है, वेल देखा जाए तो अभी के लिए तुम एकदम सुरक्षित हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो कर्ज करता क्या था? तभी लेडी फ्लोरा बताती है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये कर्ज हमें धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर में बदल देता है, और जब हम लोग पूरी तरीके से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं हमें कर्ज देने वाले बंदे की सभी बातों को मानना पड़ता है। हम देखते हैं ये सब चीजें ड्रैगन गॉड ब्रैडॉन भी सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा तो ये गोल्ड लिक्विड की बात कर रही है, एक कर्ज देने वाला आइटम। लाइम याद करो, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इस तरीके के क्रिएचर के साथ एक बार फाइट भी की थी। लाइम बोलता है, वेल कहीं आप ड्रैकुला की तो बात नहीं कर रहे? क्या उसको भी इसी मेथड द्वारा एक मॉन्स्टर में बदला गया था? लगता है मुझे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और खुद को ताकतवर बनाने की जरूरत है। तभी प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी लाइम बोलता है, वेल अगर तुम चाहो तो तुम हमारे इस मॉन्स्टर किंगडम में रुक सकती हो, मैं तुम्हें प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा किंगडम से प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लेडी फ्लोरा भी खुशी खुशी लाइम की बातों को मानने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस स्कारलेट लाइम से काफी ही गुस्से में बोल रही होती है, सच में अब तो हद ही हो गई है, आसपास के किंगडम वाले लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। अब लगता है आसपास के किंगडम वाले लोगों को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। हम लाइम को देखते हैं, वो बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है, अब लगता है समय आ चुका है हमारे किंगडम की करेंसी को इशू करने का। और ये देखिए, ये हमारे जेमिल किंगडम का सिल्वर कॉइन है, और मैं आपको बताना चाहूंगी किसी भी कॉइन के अंदर बना हुआ निशान जितना ज्यादा साफ और उसका मेटल जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ही ज्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू समझी जाएगी। हो सकता है आपकी करेंसी की वैल्यू अदर नेशंस के मुताबिक भी काफी हाई लेवल की हो जाए, तो हम लोगों के नेशन की प्रोग्रेस भी काफी तेजी से होने लगेगी और आसपास के नेशन वाले लोग भी हम लोगों से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सच में अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी करेंसी बनाऊंगा। ये बोलते हुए अपने एलिमेंटल स्पिरिट्स को काम पर लगा देता है और थोड़ी देर के काम में ही वो काफी सारे सिल्वर कॉइन्स बनाने में कामयाब भी हो जाता है। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस स्कारलेट जैसे ही उस सिल्वर कॉइन को देखती है वो काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, सच में ये सिल्वर कॉइन काफी अच्छी क्वालिटी का है, साथ ही साथ इस पर बना हुआ निशान भी काफी अच्छे से बना हुआ है, पर मुझे लगता है आपको थोड़े तांबे के सिक्कों को भी बना लेना चाहिए जिससे हम लोग कम अमाउंट को भी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज को करने के लिए एकदम तैयार हो चुका होता है। वो तुरंत ही फिर से अपनी एलिमेंटल स्पिरिट्स को काम पर लगा देता है और थोड़ी देर के काम में ही लाइम काफी ही सारे तांबे के सिक्कों को बनाने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं प्रिंसेस स्कारलेट को वो सिक्के काफी ही ज्यादा पसंद आते हैं। वो बोलती है, सच में इन कॉइन्स की क्वालिटी काफी ही ज्यादा बेहतरीन है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं असुना और आओ जेमिल किंगडम की एक बैंक टाइप जगह में आए होते हैं जहाँ वो लाइम के बनाए हुए
कॉइन्स को इस टकले चाचा को दिखा रहे होते हैं, जो कि आई थिंक इस बैंक का मैनेजर होता है, जो कि बोल रहा होता है सच में इन कॉइन्स की क्वालिटी काफी ही ज्यादा बेहतरीन है। ये किस किंगडम के कॉइन्स हैं? तभी आओ ही बता दिए, ये लाइम्स किंगडम के कॉइन्स हैं, जो कि प्रोमिस्ड लैंड पे बना हुआ एक नया नेशन है। तभी टकले चाचा बोलते हैं क्या वो तो मॉन्स्टर्स का नेशन है ना? वेल, मैंने कुछ व्यापारियों से इसके बारे में सुना था। वेल, अगर मैं सही तरीके से देखूं तो इन कॉइन्स की क्वालिटी और इन पे बने हुए शेप्स सच में काफी ही ज्यादा बेहतरीन और हाई क्वालिटी के हैं। तभी आसुना बोलती है हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं और जल्दी ही इन्हें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। अभी के लिए तुम मुझे बस ये बताओ इनका एक्सचेंज रेट क्या है? तभी टकले चाचा बताते हैं मैंने सभी कॉइन्स को काफी अच्छे से देखा है, सभी कॉइन्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये जैमिल किंगडम की करेंसी के 3 गुना ज्यादा मूल्य के हैं। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं आसुना और आओई भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अगली सीन में हम देखते हैं लाइम एक जगह पर उदास बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास स्कारलेट आती है और बोलती है मास्टर आप थोड़े उदास लग रहे हैं, क्या कोई बात है? लाइम उसे अपने पास से एक लेटर देता है जो कि ऑलब्रिप का होता है। हम देखते हैं स्कारलेट जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है उसमें लिखा होता है तो मेरे नल्ले भाई, मैंने सुना है कि तुम एक मॉन्स्टर किंगडम के किंग बन चुके हो। मैं तेरे साथ कुछ समझौता वगैरह करना चाहता हूँ, तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जा। हम देखते हैं लेटर पढ़ रही स्कारलेट तो काफी ही ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बोलती है मास्टर अब मुझ पर रुका नहीं जा रहा, आप बताओ तो साले को घर से उठा लूं। हम देखते हैं लाइम उसे शांत कराने लगता है यार प्लीज स्कारलेट शांत हो जाओ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वैसे स्कारलेट उस लेटर को पढ़ने के बाद आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? स्कारलेट बोलती है आपको कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे भी ऑलब्रिप अपनी फैमिली का कोई हेड वगैरह तो है नहीं, ये बस वो अपनी हाल ही में की हुई गलती को सुधारने के लिए कर रहा है। हाँ, अगर हैमिल्टन फैमिली के हेड हम लोगों से कुछ विनती वगैरह करते तो हो सकता है हम लोगों को उन्हें जवाब वगैरह देना पड़ सकता था। इस चीज से लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है स्कारलेट तुम्हारी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में काफी ही ज्यादा अच्छी हो। हम देखते हैं इस चीज से स्कारलेट काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है ये इतना भी कुछ खास नहीं था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूनो कुछ बिजनेस के सिलसिले में लाइम के किंगडम में लाइम से बात करने के लिए आया होता है, लेकिन वो यहाँ की चीजों को देखकर काफी ही ज्यादा खुश और हैरान हो रहा होता है। हम देखते हैं लाइम भी उसे इतना एक्साइटेड देख उसके पास आ जाता है। ब्रूनो बोलता है तो भाई हम लोग अपनी बिजनेस से रिलेटेड बात को कहाँ कर सकते हैं? तभी हम देखते हैं वहाँ स्कारलेट भी आ जाती है जो कि बोलती है वेल अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इन बिजनेस से रिलेटेड बातों को मेरे मैंशन में चलकर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन बातों को करना मुझे नहीं लगता कि सेफ होगा। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वो काफी खुश भी लग रहा होता है क्योंकि वो काफी समय बाद अपने भाई ब्रूनो से मिल रहा होता है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग प्रिंसेस स्कारलेट के मैंशन में आ चुके होते हैं। लाइम पूछता है तो भाई क्या मैं जान सकता हूँ आपके यहाँ आने का रीजन? हम देखते हैं ब्रूनो एक गहरी सी सांस भरते हुए बोलता है किंग लाइम प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को आपके इस किंगडम में बिजनेस करने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार आपके इस किंगडम के कानूनों और आपके नियमों का पालन करूंगा, साथ ही साथ समय पे आपको टैक्स भी पे करूंगा। हम लाइम को देखते हैं वो ब्रूनो के इतने पोलाइट बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो ब्रूनो से बोलता है भाई जरा थोड़ा शांत हो जा और मुझे सब बातों को काफी क्लियरली वे में बता। ब्रूनो बताता है वेल जैसा कि आपको पता ही होगा आपका ये किंगडम 3 बड़े किंगडम्स के बीच में घिरा हुआ है, जैमिल, क्विस्टाडोर और पाल्टा। और मैं यहाँ की इतनी तेजी से प्रोग्रेस को होता हुआ देख के दावे के साथ कह सकता हूँ आगे चलकर ये जगह एक बहुत ही बड़ा व्यापार का केंद्र बनने वाली है और यही कारण है मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ इस जगह पर बिजनेस करने के लिए। हम लाइम को देखते हैं वो भी ब्रूनो की सभी बातों को समझ चुका होता है। वो ब्रूनो से बोलता है भाई सच सच बताइए तू अपनी फैमिली का हेड बन गया है ना? हम ब्रूनो को देखते हैं वो भी हाँ बोलता है। और गाइस कोई भी गलत नहीं समझेगा, ब्रूनो अपनी हैमिल्टन फैमिली का हेड नहीं बनाया, वो अपनी वाइफ की फैमिली का हेड बनाया। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मेरा बड़ा भाई ऑलब्रिप जो कि अभी तक हैमिल्टन फैमिली का हेड भी नहीं बनाया है, वो चाहता है कि मैं उससे मिलने जाऊं। और वहीं मेरे भाई ब्रूनो जो कि अपनी वाइफ के फैमिली के हेड होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई के सामने झुक रहे हैं। हम देखते हैं वो माइंड टू माइंड स्कारलेट से भी इसके बारे में पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। स्कारलेट भी उसे परमिशन दे देती है। हम देखते हैं लाइम भी अपने भाई से बोलने लगता है ठीक है मैं आपको मेरे किंगडम में बिजनेस करने की परमिशन देता हूँ। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो ब्रूनो भी काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिलहाल अपने माइंड टू माइंड स्कारलेट से पूछता है स्कारलेट क्या कोई बात है जो मुझे बिजनेस करते टाइम याद में रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के मुझे और भी इस तरीके से लोगों से बात करनी पड़े। स्कारलेट बोलती है वेल आपको 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली कि आपको समय पर जिस बंदे से बिजनेस कर रहे हैं उससे टैक्स मिलना चाहिए और आपको उस शहर में एक ऐसी जगह भी देनी चाहिए जहाँ पर वो सही तरीके से बिजनेस कर सके। और दूसरी जो आपसे दोस्ती रखते हैं उनके लिए अच्छे रहो और जो भी आपसे दुश्मनी रखते हैं उन्हें इग्नोर करो, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें कुचल कर आगे बढ़ो। तभी अगले सीन में हम देखते हैं इन लोगों की बातें खत्म हो चुकी होती हैं। ब्रूनो
ब्रूनो भी अब वहाँ से निकल चुका होता है। हम देखते हैं स्कारलेट और लाइम भी ब्रूनो को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। स्कारलेट लाइम से बोलती है, सच में आपके ये भाई काफी ईमानदारी से आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। सच में आपके भाई ब्रूनो काफी अच्छे दिल के इंसान है। हम देखते हैं लाइम को भी ये बात काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ब्रूनो पहला वो इंसान है जो कि लाइम की इस दुनिया में आने के बाद पहला उसका दोस्त बना था। अभी ड्रैगन रेडॉन लाइम को बताते हैं, एक नोबल फैमिली का चौथा बेटा जो कि आगे चलकर एक छोटी सी नोबल फैमिली का हेड बन जाता है। तुम्हारे भाई पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से वो धीरे धीरे करके एक जिम्मेदार पर्सन बन रहा है और मुझे लगता है आगे चलकर ये काफी आगे जाएगा। इसी वजह से मैंने जमील के पहले राजा से कहा था, हर 3 पीढ़ियों बाद नोबल्स का नोबल टाइटल छीन लिया जाए अगर वो लोग कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हैं और वो लोग इस टाइटल के काबिल नहीं हैं। हम देखते हैं लाइम जैसे ये चीज को सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, क्या तो ये बात तुमने कही थी? हम देखते हैं लाइम को इस तरीके से देख प्रिंसेस स्कारलेट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लाइम से पूछती है, आखिर क्या हुआ? तभी लाइम भी उसको सब बातें बता चुका होता है। हम देखते हैं स्कारलेट बोल रही होती है, well, मैं पहले से ही जानती थी इतना बड़ा काम तो ड्रैगन गॉड रेडॉन ही कर सकते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से कुछ अचीव करने के चक्कर में सभी नोबल्स फैमिली सब अपना बेस्ट देती हैं। हम देखते हैं ड्रैगन गॉड रेडॉन लाइम से बोलते हैं, वेल देखा जाए तो बच्चे तुम में भी एक अच्छे राजा वाली क्वालिटीज हैं। तुम कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फैसले पर विचार करते हो और यही एक अच्छे राजा की पहचान होती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने अंडरवर्ल्ड स्पेल के अंदर आ चुका होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन फ्यूचर और भी तगड़े दुश्मन आ सकते हैं। इस वजह से वो थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है। ड्रैगन गॉड रेडॉन बोलते हैं, वेल बच्चे क्या तुम्हें पता है मैजिक की एक कमजोरी भी होती है। अगर तुम सिर्फ मैजिक का यूज करते हो तो इसके यूजर को हराया भी जा सकता है, लेकिन अगर मैजिक को तुम अपनी बॉडी के साथ यूज करते हो तो इसके रिजल्ट कुछ चेंज भी हो सकते हैं। अगर तुम अपनी मैजिक पावर का यूज स्पेल्स की जगह अपने शरीर के साथ करते हो तो तुम्हारी बॉडी काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जानी है। चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बोलते हुए ड्रैगन रेडॉन ह्यूमन की फॉर्म में आ जाते हैं। हम देखते हैं वो एक लेडी की फॉर्म में आए होते हैं। लाइम पूछता है, आप ड्रैगन रेडॉन है? तो इसका मतलब अभी तक आप एक लेडी थी। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलती है, वेल क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ये बोलती है वो अपनी बॉडी में अपनी मैजिक पावर को फ्लो करती हैं, साथ ही साथ वो सभी मैजिक पावर को अपने पैरों में इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे कि उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ही तगड़े तरीके की हो चुकी होती है। वो आसपास काफी स्पीड में उछल कूद कर रही होती हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ी ही देर में वो लाइम के पास भी आ जाती हैं। वो बोलती हैं, तो लाइम क्या तुम्हें समझ में आया? हम लाइम को देखते हैं, उसे भी समझ में आ चुका होता है। वो भी अपनी बॉडी में अपनी मैजिक एनर्जी को फ्लो करता है और जैसे ही वो अपनी एनर्जी को अपने पैरों पे कंसंट्रेट करता है वो एक छोटी सी छलांग लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा पाता, वो तुरंत ही नीचे आ जाता है। वो पूछता है, आखिर मैंने कैसा किया? तभी ड्रैगन रेडॉन बोलती है, सच में तुम किसी भी चीज को सीखने में काफी ही ज्यादा कमाल के हो, चलो मैं तुम्हें और भी चीजें सिखाती हूँ। ये बोलते हुए वो लाइम की और भी तगड़े तरीके से ट्रेनिंग करवाने लगती हैं। और गाइस अपने इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यारों? चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।